एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है, एक बज गया है। क्योंकि क्षमा को ना कल से बुखार आ रहा है, तो उसको मैं ले जा रही हूँ डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो स्कूल में गई थी सुबह पढ़ाने, तो छुट्टी लेके आ गई थी। क्योंकि फिर ना उसको मतलब तबीयत उसकी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्योंकि कल भी बुखार आया था, तो कल मैंने उसको टैबलेट दे दी थी, तो आराम मिल गया था। लेकिन फीवर जा नहीं रहा था, तो फिर से उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। तो अभी लेके आई हूँ, तो डॉक्टर ने चेकअप की बोल दिया था, मतलब कि चेकअप कर लेंगे तो मतलब पता चल जाता रिपोर्ट में मतलब किस चीज़ की हमको दवा देनी है। तो अभी उसका मैंने चेकअप करा दिया है, और अभी रिपोर्ट आने में आधा घंटा बाकी था। तो मैंने कहा अभी घर जाऊँगी, फिर वापस आऊँगी, तो उतना ही टाइम हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा यहीं बैठी रहती हूँ। और ये ना 2 मिनट भी इसने बैठ नहीं दी वहाँ पे। किसको साथ में ले गई थी, क्योंकि इसको साथ में इसलिए ले गई थी क्योंकि ये ना घर पे मतलब मुझे लगा कि ये कहीं ज़्यादा टाइम में लगे तो घर पे परेशान करेगा सब लोगों को। तो फिर मैं इसको साथ में ले गई थी। गर्मी भी बहुत थी, इसने ना 2 मिनट बैठने नहीं दिया वहाँ पर। तो फिर मैं इसको खाने के लिए कुछ दिलाया था कि जो पोला वगैरह थे वो दिला दिए थे। तो फिर थोड़ी देर बैठा रहा था आराम से। जब आधे घंटे बाद रिपोर्ट आ गई थी, तो फिर दवा लेके उसके बाद मैं घर आई। और यहाँ पर पायल दे रही है बच्चों को ट्यूशन, और क्षमा की भी थोड़ी तबीयत सही हो गई थी, तो वो भी बैठ गई है बच्चों को पढ़ाने के लिए कि मैं भी पढ़ा देती हूँ, मेरा भी मन थोड़ा सही हो जाएगा। और आज ना पानी ने सुबह से बहुत परेशान करके रखा है। तो सुबह से पानी आया है, ना ही लाइट आई है। जो बाहर वाले नल चल रहे थे खुला वाले, फिर वहीं से हम लोगों ने पानी भरा है ना। अभी शाम का ही टाइम हो रहा है, 5-6 बज रहे होंगे। और मम्मी आज एकादशी का व्रत था उनका, तो सुबह मम्मी ने कुछ खाया नहीं था, मतलब सेब रखे थे तो वही खा लिए थे। उन्होंने कहा वैसे मतलब वो शाम तक चीज़ें खाती हैं, सुबह में बहुत कम खाती हैं। तो शाम को सुबह सब्जी बनाई थी, आलू मठा के आलू बनाए थे, तो उसमें से मैंने आलू थोड़े से रख लिए थे, तो उसी का हलवा बना दिया है मीठे में उनके लिए। और नमक में मैंने ये साबूदाने और मूंगफली के दाने या मखाने, तो ये सब पूछ के रख दूंगी। और इसी में नमक मिला के, जो व्रत वाला होता है, तो ये खा लेंगी नमक में। क्योंकि वैसे ना मम्मी अभी तक मतलब एकादशी के व्रत में नमक खाती नहीं थी, तो अब खाने लगी है। क्योंकि अब ना उनका बीपी लो होने लगा है, तो अब वो खा लेती हैं। क्योंकि अपनी सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। क्योंकि अभी तक तो पापा थे सबको देखने वाले, लेकिन अब पापा नहीं है, तो अब तो मम्मी को ही सब कुछ देखना है। तो इसीलिए मम्मी से बोलते हैं कि अब अपना ख्याल ज़्यादा रखो, क्योंकि अब कोई दूसरा नहीं है जो आपके बच्चों का ख्याल रख लेगा। अब तो आपको ही रखना है, अब तो अपने आप को आपको ही संभालना है। तो बस मम्मी के लिए मैंने ये रख दिया है भून के, तो मम्मी अभी खा लेंगी। उसके बाद मैं करूँगी खाना की तैयारी। शाम के खाने में देखो क्या बनना है। सुबह के मठा के आलू बनाए थे, तो वो अभी रखे हैं थोड़े से। और देखो शाम में मैं क्या बनाती हूँ। भिंडी रखी है, थोड़ी सी भिंडी बना लूँगी, क्योंकि सेवा के पापा आ गए सेवा को लेने के लिए। तो अभी मैं करूँगी खाना की तैयारी शाम के की। फलार मम्मी के लिए बना के रख दिया है, लेकिन उसके बाद किचन की जो हालत हो जाती है ना, वो देखने लायक होती है। क्योंकि यहाँ यही होता है, अपने वाले जिस जगह पे अपन करते हैं, तो वहाँ तो अपन को मालूम रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। लेकिन यहाँ क्या है ना, मुझे हर चीज़ नहीं मालूम होती कौन सी चीज़ किस में रखी है। तो यही होता है कि सारे डिब्बे ना इधर उधर हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है किसमें, क्योंकि सभी डिब्बे एक से ही लगते हैं। और मम्मी ने ऊपर छत पे चली गई थी, तो मुझे मालूम भी नहीं था कि कौन सी चीज़ किस में रखी है। तो मैं मम्मी से ऊपर से पूछ के बता रही थी कि कहाँ पर मखाने रखे हैं, कहाँ पर दाने रखे हैं। और यही जो किचन में जो सारा सामान फैल गया है, मैं इसी को समेटने में लगी हुई हूँ कि पहले स्लैब को साफ़ कर दूँ, उसके बाद खाना की तैयारी करूँगी। क्योंकि स्लैब ना छोटी सी पटिया लगी हुई ना, तो उस पर बहुत सारा सामान बिखर जाता है। खाना बनाने से पहले साफ़ करो, बाद में भी साफ़ करो। तो बस किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है, उसके बाद खाना की तैयारी करती हूँ। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो सुबह पे भी यहाँ पे बना रही हूँ सूजी का हलवा होता है वो, और पकौड़ी। तो अभी नाश्ते में यही बना रही हूँ, क्योंकि 10 बजे पायल कॉलेज जाती है, तो फिर वो 3-4 बजे आती है। तो इसके लिए ना उसके लिए
जल्दी बनाना पड़ता है। ड्राई फ्रूट्स मैंने सब काट के रख लिए हैं और मैंने बेसन का घोल भी तैयार कर लिया है पकौड़ी के लिए। तो अभी नाश्ता बन जाएगा, फिर खाना भी आराम से बनाते रहेंगे। ये कॉलेज चली जाएगी और क्षमा तो वैसे सुबह जाती है 8 बजे पढ़ाने के लिए, तो वो तो 12-1 बजे तक आ जाती है, तो तब तक तो खाना भी बन जाता है। लेकिन ये तो ना खाना के ये तो इसका तो टाइम ही अलग हो जाता है, ना तो 12 बजे रात रहता है ना कोई, ये 4 बजे आती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो इसलिए ये कुछ ना कुछ खा के चली जाती है, ना तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है कि मतलब कुछ तो खा के गई है, क्योंकि इस कॉलेज में ना कभी खा लेती है कभी नहीं खा पाती है। उधर कहीं से वैसे बोलते कि कुछ लेके खा लिया कर, लेकिन नहीं खा पाती है। और तो यहाँ पर सूजी भी बन गई है, चीनी डाल दी है और उसके बाद मैं पकौड़ियाँ सेक लूँगी। तो बस यही हो जाएगा, सुबह का नाश्ता है जो। तो सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए, थोड़ा सा घी और डाल दिया है जिससे कि और अच्छा टेस्ट आ जाता है सूजी में। तो सूजी भी मेरी रेडी हो गई है, अब सेक लेती हूँ मैं पकौड़ी। और जो प्याज और आलू काट के रखे थे तो वो मैंने इसमें मिला लिए हैं अच्छे से। तो अभी बस तेल गर्म हो गया, अभी पकौड़ी सेक ले रही हूँ। अभी मैंने थोड़ी सी पायल की निकाल दी है, क्योंकि अभी ना उसमें अजवाइन नहीं डली। अजवाइन देखी थी डब्बे में तो थी नहीं, तो अभी सत्यम गया है लेने के लिए, तो उसके बाद अजवाइन डाल के फिर से बनाऊंगी। अभी मैंने बिना अजवाइन की उसके लिए सेक दी, क्योंकि वो लेट हो रही थी जाने के लिए, तो मैंने अभी उसके लिए ऐसे ही जल्दी जल्दी सेक दी है। मैंने क्या एक टिफिन भर के उसके लिए सेक दी थी। एक टिफिन में मतलब लगा के ले जाएगी। अभी टाइम हो गया था, तो मतलब उसको खाने का घर पर खाने का टाइम नहीं था, तो अजवाइन मैंने फिर बाद में डाली है। और सारे मसाले थे वो मैंने डाल लिए थे, तो उसके लिए मैंने सेक दिया, उसका टिफिन बाहर लगा दिया है, तो वो ले जाएगी अपना। और उसके बाद में जो बाकी की पकौड़ी है तो वो भी सेके ले रही हूँ, सब लोग खा लेंगे। तो यही आज का ब्रेकफास्ट हो जाएगा सब लोगों का। एकदम ना क्रिस्पी बनी है, बहुत अच्छी लगती है पकौड़ी, एकदम प्याज वाली आलू वाली अच्छी लगती है। और आज मेरा मायके में मेरा आखिरी दिन है, तो मैंने कहा जो सबको अपने हाथ से बना के खिला दूँ, क्योंकि कल तो मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। तो मैंने कहा आज मैं सबको ही बना के खिलाती हूँ। मुझे 1 मंथ हो गया यहाँ पे, मैं 10 तारीख को आई थी और 9-10 को ही जाऊंगी, तो 1 मंथ हो गया है मुझे। और इस बार ना जाने में बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि हर बार तो मतलब था कि मतलब पापा हैं तो इतना नहीं लगता था। इस बार ना बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा, क्योंकि मम्मी को भी अकेला छोड़ के जाने का, क्योंकि मम्मी का भी तो मतलब मन थोड़ा बहल जाता था बेटू से, अब तो वो भी अकेली रह जाएंगी। तो लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही, हम लड़कियां मायके में कितने दिन और रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।